नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते मैथ एफडी यादव और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था साधारण ब्याज। क्या स्टार्ट किया था? साधारण ब्याज, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, लिख लेते हैं SIMPLE, सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? ब्याज पर। क्या है? जब ब्याज की कई दरें हों, जब ब्याज की कई दरें हो। और क्वेश्चन नंबर 51 जो है हमने इससे पिछली वीडियो में कर लिया था। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखो क्या बात बोली है। तो इसमें बोला है किसी धनराशि पर, इसमें बोला गया है किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4%। तो ब्याज क्या है? दर जो है, दर का और टाइम का जो गुणनफल होता है वो होता है ब्याज। तो देखो 2 वर्ष है और 4% क्या है? 4% प्रति वर्ष। तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8%। और आगे पढ़ो, 4 वर्ष के लिए 6%। तो 6 चौक 24%। आगे 6 वर्षों के बाद, तो देखो 2 वर्ष यहाँ हो गए, 4 वर्ष यहाँ हो गए, 6 वर्षों के बाद जो है 8% पर। और वर्ष कितने हैं? टोटल जो अवधि है वो है 9। तो 6 हो गए, तो कितने बचे? 3 और बचे। और यो कितने पे है? यो है 8 पे। तो 8 दिया 24, यहाँ से 24%। और ब्याज कितना दे रखा है? तो ब्याज है 1120। ब्याज है 1120 रुपये, 1120 रुपये। और यहाँ कितना है? तो देखो 24% और 24% कितना हो गया? 48। 24 24 48 और 8 यहाँ हो गया 56%। यहाँ हो गया 56%। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है तो धनराशि क्या थी? धनराशि बता दो भैया। और धनराशि हम मानते हैं 100%, यानी कि 100% का मान बताना है। तो बस सोल्व कर लो सर, और क्या। तो आप कहोगे परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट हट गया सर। और 56 दूनी 112 देख लेते हैं। देखो 2 छंग 12, 112। 56 दूनी 112। इसे काट दो सर 2 बारी, और ये वाला 0 इस जगह, और गुणा में है 100। तो ये हो जाएगा 2000। तो उसकी धनराशि जो थी वो कितनी थी? 2000। ऑप्शन नंबर लगा लो बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। नोट कर लो इसे नोट कर लो भैया। तिरपन देखो, पढ़ो इसमें क्या बात बोली गई है। 53 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 53, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर जो है 3% प्रति वर्ष। और देखो कितने वर्ष है? 4 वर्ष, और ब्याज की दर 3। तो 4 तिया 12, तो 12% ब्याज। 4 तिया 12। समय कितना है? 4, और दर है 3% की। आगे देखो, अगले 4 वर्षों के लिए 5%। तो 5 चौक 20, यहाँ से आई है 20। आगे बोला है 8 वर्षों से अधिक। तो देखो कितने वर्ष हो गए? यहाँ कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष। तो यहाँ तो 4 वर्ष तो यहाँ हो गए, और यहाँ कितने हो गए? तो यहाँ है 4 और 4 यहाँ हो गए। देखो 8 वर्ष हो गए। अब बोला है 8 वर्षों से अधिक। अधिक जो है वो कितना है? 6% पर। और कुल जो है अवधि है वो है 9। तो देखो 4 यहाँ 4 यहाँ 8 वर्ष हो गए। कितना बचा? 1 वर्ष और बचा,
टोटल 9, तो 1 वर्ष और बचा और उस पर है ब्याज। उस पर जो दर है वो कितनी है, ये है 6% की। तो 6 6, 6 और ब्याज कितना है, तो ब्याज है इस पर 817, ब्याज है 817 और यहाँ कितना बैठेगा, जोड़ो से 22, इसे जोड़ लो, यहाँ जाएगा 32, 32 और 6 38%। क्या पूछा हमसे, तो हमसे पूछा है तो वह धनराशि, हमसे पूछा राशि, यानी कि 100% का मान होता है ना, राशि 100% तो होती है। कर लो सॉल्व इसे सॉल्व कर लो भैया। तो देखो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल, कितने गुना होएगा ये उसका, तो 8, तो इसे 19 से काट ले, 19 से काट लो, चलो 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76, कितना बचा 76, जो यहाँ से बचा 4 5 5 बचा यहाँ से, तो 19 19 थी 57 और 19 दूनी गुणा में 100, 2 से काटो 50 वाली, और देखो 5 तिया 15 का 5 हासिल लगाइए, 5 चौक 20 और 1 21 और 0 वाला 2150 धनराशि थी उसकी, 2150 की भैया उसकी क्या थी धनराशि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नोट करो इसे, इस क्वेश्चन को जो है करो नोट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 54। तो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बात बोली है। तो इसमें बोला है प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्षों के लिए 12%, तो 3 वर्षों के लिए 12%, तो 12 दूनी 24 12 ती 36, तो 36%। आ गए अगले 5 वर्षों के लिए 16%, पर 16 पंजे 80। ये तो भैया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 51 में जो है इसका बेसिक भी बताया है और इसे भी बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 जरूर देखना आप। तो आगे बोला है और 8 वर्षों के पश्चात 20% की वार्षिक दर पर उधार दी। तो देखो 8 वर्षों के पश्चात, तो 3 वर्ष और 5 वर्ष कितने हो गए, 3 5 8, और कुल अवधि कितनी है इसमें, कुल अवधि है 11। तो 8 तो हो गए, 8 तो भैया हो गए, देखो 3 यहाँ हो गए 5 यहाँ हो गए 8 हो गए, अवधि है 11, तो 3 और बचे, और 3 वर्ष टाइम जो बचा बचे 3 वर्ष, 3 वर्ष बचा, और दर कितनी है 20, तो 20 थी 60, यहाँ है भैया 60। और आगे बोला है यदि 11 वर्ष के उपरांत ब्याज मूलधन से, क्या बोला है इसमें, ब्याज जो है वह मूलधन से 6080 अधिक हो तो उधार दी गई राशि क्या होगी। उधार ली गई राशि बतानी है आपको क्या थी। तो देखो ब्याज मूलधन से कितना अधिक है 6080, तो देखो जोड़ो इसे कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 60 और 80 140, 60 और 80 140, 140 और 176 हो जाएगा, 176%। ब्याज जो है वो मूलधन से 6080 अधिक है, 6080 अधिक है। तो देखो मूलधन कितना होता है, मूलधन होता है 100%, मूलधन 100%, तो इसमें ब्याज कितना होगा, ब्याज होएगा 76%, और यहाँ 6080। क्या पूछा है, उधार ली गई राशि यानी कि 100%।
कर लो 100 रुपये से, कितना आएगा, परसेंट से परसेंट, काटो इसे, 4 से, 4 1 4, कितना बचा 3, 4 4 9 36, 4 से 4 से काट लो इसे, 4 1 4, यहाँ जाएगा 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और यो 0, 19 बचा, या फिर एक काम करो 4 से इसे काटो, 25 बारी, 4 से कटेगा 25 बारी। अब जो है 19 से हल लगाओ, इसमें को लगाओ, 19 कम 19, 19 दूनी 38 और 19 30 57, 19 चौक 76 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचा 3, 19 दूनी 320, 320, 19 से कैंसिल करा तो ये आ गया 320, 25 से गुणा कर लो, 25 की गुणा कर लो इस पर, 320 गुणा 25 तो 25 0 0, 25 दूनी 50 और 25 30 75। तो आपकी उधार दी गई राशि कितनी थी, उधार दी गई या ली गई, जो भी था वो आ जाएगा 8000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 54 था और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55। और यहाँ भैया हमारा टाइप भी चेंज होता है, टाइप भी जो है हमारा यहाँ क्या होता है, चेंज। तो टाइप है जब धन अपने का n गुना हो जाए, जब धन, लिख लो टाइप, जब धन अपने का n गुना हो जाए, ये हमारा टाइप रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 55 देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें बोला गया है कोई धनराशि 8 वर्षों में जो है स्वतः की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रतिशत में कितनी होगी, ये कितनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 55 है, अपने की जो है 2 गुनी हो रही है, तो मान लो धनराशि 100 थी, मान लो भैया धनराशि 100 थी और वो जो है ना 8 वर्षों में 2 गुनी हो जा रही है, 8 वर्षों बाद जो है वो 2 गुनी हो गई, यानी कि 100 थी तो 200 हो गई, कब, 8 वर्ष बाद। तो आपको दर बतानी है कितनी, आपको दर बतानी है भैया कितनी है। तो तुम मुझे यहाँ से एक बार बताओ, ब्याज कितना है, धनराशि 100 थी, आपने धनराशि 100 ही तो मानी है और 8 वर्षों में 200 हो गई, तो ब्याज बताओ कितना मिला, 8 वर्षों में जो ब्याज मिला उसका कितना मिला। तो आप बोलोगे 100 थी 200 होगी, तो ब्याज के रूप में जो है उसे 100 रुपये मिले होंगे, 100 मिले। तो देखो ऐसा ही सूत्र लगा रहा हूँ मैं, ऐसा ही बराबर पता ही होगा आपको, पी आर गुणा में टी और अपॉन में 100। तो देखो ऐसा ही यानी कि ब्याज कितना 100 इक्वल मूलधन, मूलधन कितना माना भैया आपने 100, आर रेट पता नहीं निकालना है, टाइम 8 वर्ष, टाइम 8 वर्ष, अपॉन में 100, अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, 8 से डिवाइड करो 100 को,
4 से काट लो इसे, 25 बारी 4 से काट लो इसे तुम 2 बारी, 25/2 दर आ गई आपकी 25/2। देखो इसी प्रकार है, या फिर आगे सॉल्व करें तो भैया ये सही बटे में है। क्या है? सही बटे में, कोई दिक्कत नहीं है। कर लो डिवाइड, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो दर आ गई आपकी 12 सही 1/2%। दर आ गई आपकी 12 सही 1/2% की। नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोट करो इसे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56। देखो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बात बोली है, पढ़ो। तो इसमें बोला है कोई मूल राशि कितनी प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो क्या पूछा हमसे? कोई मूल राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो देखो दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। 100 थी, 15 वर्षों में जो है दोगुनी हो रही है, यानी कि 100 थी तो 200 हो जाएगी, 100 थी तो 200 हो जाएगी। ब्याज 100 का, ब्याज 100 का, SI की जगह 100 बराबर में मूलधन 100 टाइम भैया 15 वर्ष, रेट पता नहीं, आर कुछ यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, क्यों गुणा में है, अपॉन माता 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट दो 20 बारी गया, 5 से काट दो 3 बारी गया। दर आ गई आपकी 20/3, दर आ गई आपकी 20/3%। देखो ऑप्शन में है कि इस प्रकार से नहीं, सही बटे में है। तो सॉल्व कर लो। तो 3 6 18, 3 6 18, तो 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नोट करो इसे। नोट करो, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। नोट करो इसे। सत्तावन पर जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 57 पर जाओ। ये भी लिख लिया, चलो मिटाओ इसे भी, और ये तो आपका याद है ही। तो 57 पढ़ो, क्या बोला। तो आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला गया है, और ये भी भैया इसी प्रकार का है। इसमें क्या पूछ लिया? इसमें पूछ लिया आपसे 10 वर्षों में ब्याज दर इतनी, कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वतः की 3 गुनी हो जाएगी। धनराशि पूछिए स्वतः की 3 गुनी हो जाएगी। देखो इसमें जो है क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो। इसमें बोला गया है 10% प्रति वर्ष, 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वतः का 3 गुना हो जाएगा। तो स्वतः का 3 गुना करना, कितने गुना करना? 3 गुना। तो 100 मान लो, 100 मान लिया, 3 गुना करना है भैया, 3 गुना करना है, यानी कि 100 का 3 गुना 300। तो कितने वर्षों में हो जाएगा? टाइम पूछा है भैया, टाइम पूछा है इसमें, और दर है भैया 10%। रेट तो दे दिया आपको, R फॉर रेट, वो दे दिया आपको 10%। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं। टाइम पूछा तो देखो, यो 100 जो है 300 होना है, इस दर से कितना टाइम लगेगा? टाइम पूछा, टाइम
टाइम बताना आपको। तो तुम ये बताओ, 100 थी 300 हो जा रही है, 100 थी 300 हो जा रही है, ब्याज कितना, यानी कि SI कितना हो जाएगा आपका। तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा 200। तो लिख दो बस, सूत्र में लिख दो इसे, 200 इक्वल P यानी कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 100 गुणा में दर कितनी है, तो दर है 10% गुणा में टाइम, तो टाइम हमें बताना है, और अपॉन में 100, अपॉन में 100। तो 100 से 100 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो T फॉर टाइम, टाइम कितना आएगा इसका 20 वर्ष। तो टाइम आ जाएगा इसका 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58, 57 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखो इसमें क्या बात बोली है। तो इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है आपसे, किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, किसी राशि को साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है यदि ब्याज दर 20% है। ब्याज दर जो है वो कितनी परसेंट है, 20%। तो आर का मान तो आपको भैया दे दिया इसमें 20%। आ गए, तो कितने वर्षों में राशि जो है अपने की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी करना है राशि को, यो भी इसी प्रकार का है, इसमें 3 गुना तो इसमें 2 गुना करना है, और आर का मान तो आपको दिया है। तो देखो राशि मान लो आप 100, राशि मान लिया आपने 100, दोगुनी करना है तो 100 हो जाएगी, 100 मानी है तो 200 हो जाएगी दोगुनी। कितने वर्षों में, टाइम तो पूछा है हमसे, अरे भैया टाइम तो पूछा है कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ये बताओ तुम ब्याज कितना, तो आप बोलोगे सर ब्याज है 100 थी 200 होगी तो ब्याज होएगा 100, डेफिनेटली होएगा। 100 थी 200 हो गई, ब्याज होगा 100 बराबर मूलधन पी आता ना इस जगह फॉर्मूले में, पी प्रिंसिपल 100, पी प्रिंसिपल 100, और दर दे रखी है सर, टी टाइम निकालना है, अपॉन माता सर 100, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 10 काट दिया, 5 बारी टाइम आ गया 5 साल, टाइम आ गया 5 वर्ष। तो ये धनराशि जो है इतनी हो जाएगी 5 वर्षों में इस दर से। कितना आइया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 वर्ष। नोट करो इसे, इस क्वेश्चन को नोट करो और आगे बढ़ते हैं। उनसठ में जो है क्या बात बोली, पढ़ो इसे। तो इसमें बोला गया है निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुनी करने की घोषणा की गई। 8 वर्षों में 3 गुनी, तो देखो इसे मिटाओ। उन्होंने कहा भैया आपकी जो राशि है वो 3 गुनी हो जाएगी 8 वर्षों में। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो देखो राशि थी आपकी 100, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी यानी कि 300 हो जाएगी। टाइम दे रखा 8 वर्षों में, 8 वर्ष। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ो। और भैया आगे बोला है तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको कितने अपना निवेश जो है कितने वर्षों के लिए लगाना होगा, ये बात पूछी है।
देखो इसी राशि को जो है आप 4 गुना करना चाहते हैं इसी योजना के अंतर्गत, तो देखो राशि तो आपकी भैया 100 ही रहने वाली है। 4 गुना करना चाहते हो यानी कि 400 गुना 400 करना चाहते हो, 100 का 4 गुना 400, तो कितने वर्षों में हो जाएगी, कितने वर्षों में हो जाएगी। तो ध्यान देखो, एक तरीका तो देखो ये है कि पहले आप यहाँ से दर निकाल लो। एक तरीका तो इसके जो है मैं आपको 2 तरीके दूंगा। देखो एक तरीका तो इसका ये है, पहले तुम यहाँ से दर निकाल लो। दर कितनी जाएगी, देखो ब्याज कितना है, 100 थी 300 हो जा रही है, तो ब्याज है 200, ब्याज है 200। तो लिखो SI की जगह लिख दो 200, बराबर में लिखो 100, क्योंकि मूलधन आपका 100 तो है। टाइम लिख दो 8 वर्ष और दर निकाल दो। तो देखो 200, ब्याज आएगा 200, SI आएगी 200, मूलधन 100, टाइम 8 वर्ष, दर निकाल ली है, काटो। क्या बारी काटा, एक बारी, और 2 से 4 से काटो सर, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो यूँ कटेगा 25 बारी। कितने बारी, 25 बारी, 25/2, दर आ गई आपकी 25/2%, 25/2% आ गई आपकी दर। तो दर तो आ गई 25%। अब आगे सॉल्व कर लो इसे। टाइम पूछा आप तो दर तो आपको पता चल गई भैया। अब क्या आप टाइम नहीं निकाल पाओगे, और जब आपको दर पता चलेगी तो टाइम तो आसानी से निकाल लोगे। तो देखो दर कितनी आ गई आपकी, दर आ गई 25%। क्यों, क्योंकि भैया 100 जो है ना 25 से कटेगा 4 बारी, और हमने काट दिया 200 को। तो देखो इसमें जो है ना, देखो ध्यान से समझ दोबारा, 300 हो जा रही है, 100 थी 300 हो जा रही है। ब्याज कितना भैया 200 का, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका 100, टाइम 8 वर्ष, दर आपको निकालनी है, बटे में आता है 100, 100 से मैंने 100 काट दिया। सर 100 से 100 काट दिया आपने, हाँ भैया 100 से मैंने 100 काट दिया। और 4 से मैंने इसे काटना चाहा तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 25% आएगी दर। देखो इसे एक काम करो, तुम 2 से काटो 4 बारी और ये कटेगा 100 बारी। अब इसे काटो तुम, क्या बारी कटेगा, 25 बारी। कटेगा नहीं कटेगा 25 बारी। तो आर का मान 25% ना आइया। अरे बताओ भैया आर का मान 25% ना आइया। तो आप बोलोगे सर हाँ दर तो 25% आनी चाहिए थी, तो हाँ 25% आ गई। राशि यही थी, आपको 4 गुना करना है सर, दर यो है 4 गुना करना है राशि को। कितना टाइम लगेगा, अरे सर टाइम बताओ कितना लगेगा। तो देखो भैया 4 गुनी करोगे तो ब्याज मिलेगा 300 ब्याज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल, मूलधन तो आपका वही रहने वाला है, राशि दर 25%, टाइम पूछा है, अपोन में 100 आता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, और 25 छक्का, तो देखो 25 ही करना, 25 कितना हो गया 50 हो गया ना भैया इस जगह, और 25 दूनी 50, तो टाइम 12 वर्ष। तो 12 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 12 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा, डी, ऑप्शन नंबर डी। नोट करना चाहते हो तो कर लो। अब इसका दूसरा तरीका देखो आप, सर इसका दूसरा तरीका बताओ चलो। तो देखो दूसरा तरीका है इसका भैया, दूसरा तरीका देखो इसका। राशि जो है ना आप पी मान लो, 100 भी मान सकते हो, राशि जो है आप 100 भी मान सकते हो, 100 मान लो चाहे पी मान लो। चलो पी मान ली, चाहे 100 मान लो, जो आपकी इच्छा भैया। चलो 100 तो मान ली आपका, हमने पी मान ली, 100 इस जगह मान ली आपका, इस जगह पी मान लो, आंसर सेम आएगा। तो देखो राशि पी 3 गुनी हो जा रही है तो भैया 3p हो जाएगी। अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी 3p। तो ब्याज कितना मिलेगा भैया मुझे, अरे बताओ ब्याज कितना मिलेगा। तो आप बोलोगे ब्याज मिलेगा 2p, ब्याज मिलेगा 2p। टाइम कितना था, टाइम था 8 वर्ष, टाइम था 8 वर्ष। राशि पी यानी कि प्रिंसिपल, और 4 गुनी करनी है तो 4p, 4 गुनी करनी है 4p,
तो ब्याज जो है कितना हो जा रहा है, अब ब्याज हो जाएगा इसका 3p, ब्याज हो जाएगा इसका 3p। तो ब्याज यहाँ जो है 2p है और यहाँ कितना है 3p। तो इसे जो है ना 3p बनाओ, इसे जो है 3p बनाओ, क्योंकि राशि जो है आपको 4 गुनी करनी है और टाइम बताना है। तो देखो 3p कैसे बनेगा वो, तो अगर मैं इसमें 3 दूनी 6/2, अगर मैं इसमें 3/2 से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और ये हो जाएगा 3p। ब्याज कितना हो गया 3p। इसमें करिए ब्याज में जो है 3/2 से आपने मल्टीप्लाई करी है, तो भैया समय में भी जो है आपको 2/3 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और समय था 8 वर्ष, 8 वर्ष, तो इसमें भी जो है 2/3 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4, 2 से काटा 8 4 और 4 तिया 12, तो 12 वर्षों में जो है वो राशि 4 गुनी हो जाएगी, 12 वर्षों में राशि 4 गुनी हो जाएगी। तीसरा तरीका देखो इसका, तो तीसरा तरीका देखो राशि 100 मान लो या p मान लो, तो राशि जो है भैया हमने 100 मान ली। अब जो है वो 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 8 वर्षों में हो रही है 3 गुनी, तो 8 वर्षों में जो है ये हो गई 3 गुनी, 3 8 वर्षों में 8 वर्ष 3 गुनी होगी, यानी कि 100 मानी है तो 300 हो जाएगी 8 वर्षों में, 100 मानी है तो 300 हो जाएगी 8 वर्षों में, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अरे भैया 100 मानी है, बताओ 100 मानी है, ये तरीका तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तरीका समझ में आ गया, ये तो बेसिक था इसका, ये भी समझ में आ गया होगा। देखो दोबारा समझ लो इसे, p मान लिया हमने, 100 मान सकते हो आप, 8 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा 2p मिलेगा नहीं मिलेगा, अरे बोलो भैया ब्याज 2p मिलेगा। अब राशि 4 गुनी करनी है, टाइम बताना है कितना लगेगा, टाइम बताना है कितना लगेगा, तो देखो p 4 गुनी हो रही है तो ब्याज मिलेगा आपको 3p, ब्याज मिलेगा 3p, राशि करनी है आपको 4 गुनी, तो जो ब्याज यहाँ है ना वो ब्याज यहाँ भी बना लो, जो ब्याज यहाँ है वो ब्याज यहाँ भी बना लो। ब्याज इस जगह था पहला 2p, तो इसे 3p बनाओ। सर 3p कैसे बनाएंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें। अरे जब भैया 3/2 से मल्टीप्लाई ब्याज में कर दिया आपने, तो समय में भी करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी इस समय में, और समय था आपका 8 वर्ष, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करी, तो 12 वर्षों में राशि जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, 12 वर्षों में राशि 4 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ भी 12 वर्ष। अब देखो तीसरा तरीका क्या बता रही हूँ मैं, 100 मान लिया, मूलधन आपने 100 मान लिया, 8 वर्षों में 3 गुना हो जा रहा है, तो मुझे तुम ये बता दो बस कि आपको जो है ना 8 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 8 वर्षों में जो है वो ब्याज कितना मिल रहा है, 100 थी 300 होगी, तो ब्याज के रूप में 200 मिल रहे होंगे नहीं मिल रहे होंगे, कितने वर्षों में भैया, तो ये मिल रहे होंगे 8 वर्षों का ब्याज है, 8 वर्षों का SI है। जब भैया 8 वर्ष का SI 200 है, तो मैं आपसे ये पूछूं कि 4 वर्ष का बताना भैया, 4 वर्ष का SI कितना होएगा, तो आप बोलोगे सर वेरी सिंपल 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब इसमें तुम 300 में 100 ऐड करोगे तभी तो 4 गुनी हो जाएगी, तभी तो ये 400 हो जाएगी, और राशि थी 100, राशि थी 100, अगर तुम इसमें 100 जोड़ दोगे तो 4 गुनी हो जाएगी। देखो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, तुम इसमें 100 जोड़ दो, यानी कि ब्याज के रूप में आपने 100 जोड़ दिए, और ये ब्याज जो है ना 100 जो ब्याज था ये कितने वर्ष का था, टाइम था ये 4 वर्ष, तो देखो 4 वर्ष, तो 4 वर्ष का ब्याज जोड़ दिया तो 4 वर्ष का टाइम ना आएगा, 4 वर्ष आएंगे इस जगह, 4 वर्ष कितना जाएगी 4 गुनी, तो देखो 100 थी 4 गुनी होगी, कितना टाइम लगा, तो 4 वर्ष तो लग गए, देखो इस जगह 8 वर्ष लग गए इस जगह, तो 12 वर्ष ना लग गए, 12 ईयर्स। तो बस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जौन सा तरीका भैया आपको अच्छा लगे उसी से करना, जौन सा तरीका भी आपको अच्छा लगे उसी तरीके से करना। हालांकि तरीके तो तीनों ही अच्छे हैं, तरीके तो भैया तीनों ही बढ़िया है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पर जाओ भैया, और क्वेश्चन नंबर 60 जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 60 में जो है क्या बात बोली है।
तो इसमें बोला गया है कोई धनराशि 12 वर्ष में, कोई धनराशि जो है 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो देखो आर का मान तो आपको दिया ही है, आर का मान तो आपको दिया ही है 12%, दिया है नहीं दिया। राशि जो है कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, तो 100 थी राशि, मान ली 100 थी, दोगुनी करनी है तो कितने वर्ष लगेंगे, उसे टाइम पूछा, टाइम कितने वर्ष लगेंगे। दर आपको दे रखी है 20, दर कितनी दे रखी है 12, टाइम बताना है। तो देखो ब्याज कितना मिला, 100 थी 200 हो गई, तो ब्याज के रूप में जो है आपको 100 रुपये मिले होंगे, 100 मिले होंगे नहीं मिले होंगे। तो SI की जगह लिख दो आप 100 बराबर मूलधन 100, आर रेट कितना है भैया 12, T फॉर टाइम बताना है, अपॉन मात्रा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 12 से करो डिवाइड से, तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो 8 साल तो लगेंगे पूरे पूरे। 12 अट्ठे 96, कितना बचा 4/12, 4/12। तो देखो ऑप्शन में तो इस प्रकार से है नहीं, तो इसे जो है महीनों में कन्वर्ट कर लो। और एक वर्ष में जो है कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 12 से कर दो गुणा, तो 12 से 12 कैंसिल, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8 वर्ष 4 माह 4 महीने या माह। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी, 8 वर्ष 4 महीने, महीने लिख लो इसे जाए महीने। 61 जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ो इसे। क्या बात बोली इसमें, इसमें बोला गया है कोई राशि जो है 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज पर प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जा रही है। तो दर बतानी है आपको, दर आपको बतानी है। 15 वर्ष टाइम, टाइम तो 15 दे रखा है, टाइम है 15 वर्ष और दोगुनी हो जा रही है, 100 थी 200 हो जा रही है, 200 हो जा रही है कितने वर्ष में, तो 15 वर्ष में। तो दर बतानी है आपको, दर बतानी है। तो देखो ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज के रूप में मिलेगा 100, 100 थी 200 हो जा रही, ब्याज के रूप में मिलेगा 200, मूलधन भी 100, मूलधन 100 है नहीं। दर बतानी है, टाइम 15 वर्ष है, अपॉन मात्रा 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट लो इसे 20 बारी, 5 दिया 15, तो दर जाएगी आपकी 20/3%। सोल्व कर लो इसे, और 3 6 × 18, तो 6 3 छंग और 18 2/3%, तो 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए, 6 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो भैया। इसमें बोला है, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला गया है आपसे, एक बैंक एक निवेशक को जो है साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की 3 गुनी राशि देती है, 3 गुनी राशि देती है। देखो 100 थी, 3 गुनी राशि देगी यानी कि 300 देगी वो। कितने वर्षों में, टाइम दे रखा है इसका, टाइम दे रखा है भैया 15 वर्ष, कितना 5 वर्ष, टाइम दे रखा है इसका 5 ईयर वर्ष। तदनुसार
उस ब्याज की दर कितनी है, दर पूछा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बता देंगे भैया। ब्याज कितना, अब तो आपको भैया पता चल गया होगा। ब्याज है देखो 200, मूलधन 100, टाइम है 5 वर्ष, आर फॉर रेट बताना है, अपॉन मात्रा 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट 2 से, तो 5 चौक 20, 40% दर, 40% हो जाएगी इसकी दर। लगाओ ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तो भैया इसमें है नहीं, 40 तो है भी नहीं। तो देखो 5 वर्षों में 5 वर्षों में जो है मूलधन अपने का 2 गुना, अच्छा 2 गुना है, हमने 3 गुना कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में जो है 2 गुना बोला है तो यहाँ 2 करो, 100 का 2 गुना 200, ब्याज 100, ब्याज 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 से काट लो सर, क्या बच जाएगा 20 वाली, तो 20% दर आ गई आपकी 20%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नोट कर लो ना, इन तीनों क्वेश्चनों को ये नोट करते हैं और फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। जल्दी ने नोट करो, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बासठ कर लिया, 63 देखो, क्वेश्चन नंबर 63 देखो भैया। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63 पर, क्या बात बोली है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 63 पर जाओ भैया। तो इसमें बोला गया आपसे कि साधारण ब्याज की दर जो है, साधारण ब्याज की दर किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की जो है दोगुनी के बराबर है, दोगुनी के बराबर है। हाँ तो देखो स्वयं की दोगुनी के बराबर है 8 वर्षों में, 100 थी, दोगुनी 200, 8 वर्षों में ईयर, 8 वर्षों में दोगुनी के बराबर है। तो क्या पूछा हमसे, दर पूछी है, दर पूछी है तो ब्याज 100, मूलधन 100, टाइम 8 वर्ष, आर फॉर रेट बताना है, अपॉन में 100 और 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 8 से कर लो डिवाइड, तो 8 ही का ना 8, 8 ही का ना 8, कितना हो गया 20, 8 ही का ना 8, यहाँ हो गया 20, 8 8 दूनी 16, काट लो सर, 12 से ही 1/2 आ जाएगा, 12 से ही 1/2% की दर, दर आ गई आपकी 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 64 देखो, 64 देखो भैया, यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए, यदि कोई धनराशि जो है 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो 100 थी, अरे भैया राशि 100 थी, 25 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, देखो 100 थी, 25 वर्षों में 3 गुनी यानी कि 300, कब 25 वर्ष में। आगे पढ़ो, तो साधारण ब्याज की दर कितनी होगी, दर आपसे पूछी है, इसमें भी दर पूछी थी, तो देखो ब्याज कितना हो जाएगा, 100 थी 300 हो गई, ब्याज हो जाएगा 200, मूलधन 100, टाइम 25, दर बतानी है, अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल,
25 से डिवाइड कर लो, 25 अट्ठे 200। देखो 25 से काटो इसे, 25 अट्ठे 200, तो 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16 और 4 20। हाँ 25 अट्ठे 200। तो दर आ गई इसकी 8%, दर आ गई इसकी 8%। और हमसे दरी तो पूछी थी, तो दर निकाल दी हमने 8%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए। और अब देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 देख लो, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें, तो पढ़ो इसे। तो इसमें बताना है हमें कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो कर लोगे, आसान क्वेश्चन है। 25% तो इसका देखो आर का मान का है, 3 गुनी हो जाएगी। 100 थी भैया, 3 गुनी हो जाएगी यानी कि 300 हो जाएगी। सर 3 गुनी हो जाएगी यानी कि 300 हो जाएगी। टाइम आपको बताना है कितने टाइम में हो जाएगी। दर है आपकी 25%, टाइम आपको ये क्या लिख दिया मैंने भाई, ये है बताना है क्या आएगा इस जगह, टी की जगह 3 गुनी हो जाएगी। तो भैया ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर ब्याज के रूप में मिलेगा उसे 200 रुपये। ब्याज के रूप में जब 100 माना है मूलधन तो 300 हो जाएगा, तो ब्याज के रूप में 200 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, बराबर में सर मूलधन आता है, यहाँ आता है पी की जगह प्रिंसिपल कितना है 100। सर दर लिख लो पहले या फिर टाइम लिख लो, बात देखिए क्योंकि गुणा में है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया 2 की गुणा 5 में करो 10 आएगा, और 5 की गुणा 2 में करो तो भी 10 आएगा। तो गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। टाइम आपको बताना है। सर अपन में 100 भी तो आता है, तो 100 भी लिख देते हैं और 100 से 100 काट देते हैं। और 25 अट्ठे 200, इसका आंसर भी 200, इसका आंसर भी 8। सर इसका आंसर भी 8 आएगा। तो हाँ भैया इसका आंसर भी 8 आ जाएगा। जब 200 है इस जगह 25 है, और 25 अट्ठे आपको पता ही है, 25 अट्ठे तो भैया आपको पता ही है यानी कि टी टाइम आएगा 200। चलो वर्ष लिख दो इस जगह 8 वर्ष। तो 8 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8 वर्ष हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बस, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।